छत्तीसगढ़ लोक कला जगत में शोक की लहर है। पंडवानी लोक गायिका तीजन बाई का निधन हो गया है। रायपुर एम्स में उन्होंने अंतिम सांस ली। 70 साल की उम्र में दुनिया को उन्होंने अलविदा कहा। पद्म विभूषण तीजन बाई का निधन हो गया है। लंबे समय से वो बीमार चल रही थी और आज उन्होंने अंतिम सांस ली है। पूरे लोक कला जगत में शोक की लहर है। अब यकीन कोई नहीं कर पा रहा है कि तीजन बाई अब हमारे बीच में नहीं रही है। रायपुर एम्स में उन्होंने अंतिम सांस ली। 70 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कहा। पद्म विभूषण तीजन बाई का निधन हो गया है। इस वक्त की ये बहुत बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। जानकारी ये सामने आ रही है कि आज शाम को उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तीजन बाई का निधन हो गया है, जो पद्मश्री और पद्म विभूषण से नवाजी गई थी और उन्होंने पूरे देश और दुनिया में पंडवानी के माध्यम से छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया था। उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और भगवान से प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें, अपने चरणों में जगह दें और इस शोक की बेला में उनके शोक संतप्त परिवार को शोक सहने की शक्ति प्रदान करें। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राजेश निषाद जुड़ गए हैं। राजेश, ये बहुत बड़ा झटका लगा है सुबह सुबह। फिलहाल क्या परिवार की तरफ से कोई जानकारी दी गई है अंतिम दर्शन को लेकर, अंतिम संस्कार को लेकर? क्या अस्पताल में लोगों के आने जाने का सिलसिला शुरू है? बिल्कुल निश्चित तौर पे देखिए, छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि देश के कला जगत के लिए एक सबसे बड़ी क्षति मानी जा रही है। चूंकि छत्तीसगढ़ की संस्कृति और विरासत के तौर पे कहीं ना कहीं डॉक्टर तीजन बाई को जाना जाता है, लेकिन आज जिस तरह से उनका निधन हुआ है उससे पूरी तरह से कला जगत में शोक की लहर देखने को मिल रही है। और देखिए, जिस अस्पताल में डॉक्टर तीजन बाई ने अंतिम सांस ली उसी अस्पताल में मैं मौजूद हूं और अब से कुछ समय पश्चात, चूंकि बड़ी जानकारी ये निकल के आ रही है, अब से कुछ समय पश्चात मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अंतिम दर्शन के लिए सीधे यहाँ एम्स अस्पताल पहुंचेंगे। सुरक्षा के लिहाज से चूंकि चाक चौबंद तेज कर दी गई है, जवानों की तैनाती की गई है और चूंकि अंदर अभी परिजन मौजूद हैं तीजन बाई के, और चूंकि उनकी बेटी है, उनके दामाद भी यहाँ मौजूद हैं और कहीं ना कहीं अलर्टनेस भी जारी हो चुका है। एडीएम साहब नज़र आ रहे हैं यहाँ तस्वीरों पे, एडीएम साहब भी यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और कुछ ही समय शेष है। चूँकि जो जानकारी निकल के आ रही है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय चूँकि नवा रायपुर IIM चिंतन शिविर में शामिल हैं और वहाँ से अब से कुछ समय पश्चात वो निकल जाएंगे, यानी कुछ ही समय शेष है जब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय यहाँ पहुँचेंगे और यहाँ अंतिम दर्शन करते नजर आएंगे। और सबसे एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाने कि किस तरह से यहाँ सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर ली गई है। चूँकि जो जानकारी निकल के आ रही है वो यही आ रही है कि जब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय यहाँ पहुँचेंगे उसके बाद यहाँ से जब वो तीजन बाई के पार्थिव देह का जब अंतिम दर्शन करेंगे उसके बाद फिर यहाँ से सीधे दर्शन करने के पश्चात मुख्यमंत्री जब रवाना होंगे उसके बाद यहाँ से उनके जो पार्थिव देह है उनको यहाँ से सीधे भिलाई ले जाया जाएगा। चूँकि भिलाई स्थित गनियारी गांव की ये रहने वाली है और वहाँ पूरी तरह से वहाँ की जो जिला प्रशासन है उनके द्वारा जो जानकारी आ रही है कि पूरी तमाम व्यवस्था कर ली जा रही है। इतना ही नहीं बल्कि यह भी जानकारी आ रही है, चूँकि कई ऐसे राष्ट्रीय स्तर की ये विभूति रही हैं, उन्हें कई राष्ट्रीय स्तर पे सम्मान मिला है, चाहे पद्मश्री की बात हो या पद्म विभूषण की बात हो, उन तमाम ऐसे पदक से उन्हें सम्मानित किया गया है। और ऐसे पुरोधा का जब निधन होता है तो कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश के लिए ये काफ़ी शोक की बात होती है और यही वजह है कि तमाम तैयारियां यहाँ पे कर ली गई है। अंदर की तस्वीरें यदि कैमरा पर्सन दिखा पा रहे होंगे तो देखिए कि ये उनके परिजन हैं और वो जो पिंक साड़ी में जो नज़र आ रही है वो उनकी बेटी है तीजन बाई की, जो अभी फ़ोन पे किसी से बात कर रही है। और जिस तरह यहाँ का जो माहौल है वो पूरी तरह से गमगीन माहौल है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, चूँकि कुछ ही समय और शेष है जब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय यहाँ पहुँचेंगे और उसके बाद पहुँचने के बाद अंतिम दर्शन करेंगे और दर्शन के बाद जो जानकारी निकल के आ रही है कि यहाँ से सीधे पद्मश्री तीजन बाई का जो पार्थिव देह है वो सीधे
गनियारी के लिए रवाना किया जाएगा। पूरी तैयारी एम्स प्रबंधन, इसके साथ साथ जिला प्रशासन की टीम के द्वारा कर ली गई है। कुछ ही समय शेष है जब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय यहाँ पहुँचेंगे। और देखिए, जैसे ही उनके निधन की जानकारी निकल के सामने आई, कला जगत में शोक है। कई जो उनके परिचित हैं वो यहाँ पहुँचना शुरू कर चुके हैं, और साथ साथ जो वन मंत्री हैं प्रदेश के, उनके द्वारा भी सोशल मीडिया में पोस्ट कर ये कहीं ना कहीं दुख व्यक्त किया गया है और ये बताया गया है। ये बातचीत करेंगे। आप उनकी बेटी हैं? मैं बहू ही उनकी। अच्छा, कितने बजे ये घटना है, क्या कहेंगे? अब डॉक्टर 2 दिन से स्थिति बहुत ज़्यादा ही ख़राब था, डॉक्टर लोग बता दिए थे, लेकिन कल से ज़्यादा स्थिति ख़राब था क्योंकि मम्मी कुछ मूव नहीं कर रही थी। तो डॉक्टर लोगों ने सब चीज़ सुना दिया था कि स्थिति बहुत डाउन है, कभी भी कुछ भी हो सकता है करके। लेकिन हम लोग को ना 3-15 को मतलब डेट हो गया करके प्रॉपर बताया उन लोग। अच्छा, आप उनके बेटे? मैं उनका बेटा नहीं हूँ, मैं उनका मुँह बोला बेटा हूँ। और ये क्या यहाँ से अभी कल भी रात में मुख्यमंत्री जी ने बातचीत की? जी, मुख्यमंत्री जी प्राय उनको दिख ही रहे हैं, है ना। समय समय पर कल बात हुआ, कल अनु शर्मा जी आए थे, तो यहाँ रायपुर के कलेक्टर साहब भी आए थे, तो साथ में सब गए थे मम्मी को देखने के लिए। तो वो बोले कि अगर इससे और बेटर हो सकता है तो बताओ, हम सब चीज़ अवेलेबल कराएंगे करके बोले। और सीएम सर से मैं बात की हूँ तो बताई, तो बोले अब भगवान का मर्जी है, रोक तो नहीं सकते ऐसा करके वो भी बोले, सांत्वना दिए। और फिर उसके बाद कल का अभी तो यहाँ से कितने बजे, यहाँ से कहाँ इनका अंतिम संस्कार करेंगे, कहाँ अंतिम दर्शन, क्या तैयारी की है? जी, यहाँ से हम लोग गाँव गनियारी लेके जाएंगे, वो मम्मी वहीं रहती है वहाँ, और वहीं से मतलब पूरा कार्यक्रम मतलब वहीं होगा। हाँ, गनियारी में। अभी मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं? जी, अभी पता चला है मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं करके, तो उसी को वेट कर रहे हैं। तो बिल्कुल देखिए, ये उनकी बहू है, और जिस तरह से उनके द्वारा बताया गया कि मुँह बोली बहू बताया जा रहा है, और कहीं ना कहीं जिस तरह से अब अस्पताल का जो माहौल है वो काफ़ी ज़्यादा गमगीन है। चूँकि एक क्रोधा है, कई अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पे, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे उनके द्वारा अपनी प्रतिभा का परिचय दिया गया है, और जिस बेबाक अंदाज में पंडवानी एक महाभारत की कथा को पूरी तरह से वो छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज में जिस तरह से वो बखान करती थी, वो कहीं ना कहीं न केवल देश की संस्कृति बल्कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति भी उसमें समाहित हुआ करती थी। और ये सीधी सुपर एक्सक्लूसिव हमने उनके परिजनों से बातचीत की, और उनका ये कहना है कि अब से कुछ समय पश्चात मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय यहाँ पहुँचेंगे, और पहुँचने के बाद अंतिम दर्शन के बाद यहाँ से सीधे गनियारी के लिए रवाना होंगे। उससे पहले ये मैं एक और तस्वीर दिखाऊँगा। ये कुछ तस्वीरें हैं, तस्वीरें कैमरा पर्सन योगेश से कहूँगा, ये तस्वीरें हैं, ये एम्बुलेंस है। इसी एम्बुलेंस से पद्मश्री तीजन बाई के पार्थिव देह को यहाँ से सीधे दुर्ग जिले गनियारी के लिए रवाना किया जाएगा। और यहाँ एम्स प्रबंधन के द्वारा भी पूरी व्यवस्था कर ली गई है, चाक चौबंद व्यवस्था है। इतना ही नहीं बल्कि सुरक्षा के लिहाज से भी पुलिस के तमाम आला अधिकारियों का यहाँ पहुँचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। तमाम चाहे तहसीलदार हो, एडीएम हो, वो यहाँ कहीं ना कहीं यहाँ पहुँच चुके हैं और पूरी तरह से सुरक्षा को मुस्तैद करते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। और चूँकि कुछ ही समय से ये जानकारी निकल के आ रही है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय वहाँ से नवा रायपुर से चिंतन शिविर से वो रवाना हो चुके हैं, यानी कुछ ही समय शेष है जब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय यहाँ पहुँचेंगे। और पहुँचने के बाद पद्मश्री, पद्म विभूषण से सम्मानित छत्तीसगढ़ की पुरोधा, उनकी स्वर से हर कोई कहीं ना कहीं उनके स्वर को सुनने को लातुर रहते थे। ऐसी पद्मश्री, पद्म विभूषण तीजन बाई आज अंतिम सांस ली है, और इसी अस्पताल पे, ये एम्स का अस्पताल है, यहीं अंतिम सांस ली है। और यहीं जहाँ की हमने अभी तस्वीर दिखा रही थी, वहाँ यहीं उनका पार्थिव देह को अभी फिलहाल रखा गया है। 3:15 बजे के आसपास तीजन बाई ने एम्स रायपुर अस्पताल में अंतिम सांस ली है। और जो जानकारी निकल के आ रही है कि 27 मई से इसी एम्स में वो एडमिट थी और उनका उपचार यहाँ पे चल रहा था। लगातार डॉक्टरों की टीम के द्वारा उनकी मॉनिटरिंग की जा रही थी, उनकी स्वास्थ्य की देखभाल की जा रही थी। और जिस तरह से हमने उनके परिजनों से बातचीत की तो उनका यही कहना था कि कल रात तकरीबन 11, साढ़े 11 बजे के आसपास मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से इनके परिजनों की फ़ोन पे बातचीत हुई है। जो विधायक हैं
अनुज शर्मा जो पेशे से कलाकार भी हैं वो भी यहाँ पहुँचे हुए थे, रायपुर कलेक्टर पहुँचे हुए थे और उनके माध्यम से परिजनों की बातचीत कराई गई है। और चूंकि उस दौरान बातचीत में भी यही कहा गया कि भरपूर प्रयास किया जाएगा, डॉक्टरों की टीम पूरी तरह से मुस्तैद है। इतना ही नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी फ़ोन कर जब स्वास्थ्य लाभ ले रही थी तीजन बाई, उस दौरान उनका हालचाल जाना है। तो कहीं ना कहीं देश के लिए एक बड़ी क्षति है जिस तरह से। बिल्कुल राजेश, और वजह यही है कि हर कोई उनसे आखिरी मुलाकात या अंतिम दर्शन करने के लिए वहां पर अब से कुछ ही देर में मुख्यमंत्री भी पहुंचने वाले हैं और हम सभी इस दुख की घड़ी में तीजन बाई के पूरे परिवार के साथ खड़े हैं। हमारे सहयोगी हितेश भी एक बार लाइव कनेक्ट है, मैं उनकी तरफ भी रुख करती हूं। हितेश, हमारे सहयोगी राजेश ने पूरी जानकारी दी, सुपर एक्सक्लूसिव बातचीत उनके परिवार से भी की। फिलहाल आपके आसपास उनके पैतृक गांव को लेकर क्या जानकारी सामने आ रही है? कितने बजे तक जो उनका पार्थिव शरीर है वो पैतृक गाँव पहुंचेगा? जी देखिए, बिल्कुल जो पंडवानी गायिका पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित रही तीजन बाई का निधन हुआ और जैसे ही ये खबर सामने आई पूरे दुर्ग जिले ही नहीं छत्तीसगढ़ और पूरे देश भर में शोक की लहर दौड़ गई। सबसे बड़ी बात यह है कि उनका जो गृहग्राम है वो गनियारी है, क्योंकि गनियारी जो है वहां उनका पार्थिव शरीर जो बताया जा रहा है, जो हमारी उनकी दूसरे नंबर की बहू से बात हुई, बेनू उनका नाम है, जब उनसे बात हुई तो उन्होंने बताया कि लगभग 12:30 से 1 बजे के आसपास जो उनका पार्थिव शरीर है वो दुर्ग जिले के गनियारी गांव लाया जाएगा, जिसके बाद लगभग 3 से 4 बजे के बीच में पूरे राजकीय सम्मान के साथ जो इनका जो शव यात्रा निकलेगी और अंतिम संस्कार किया जाएगा। देखिए, तीजन बाई को समझने के लिए हमें उनका रुतबा ये समझना होगा कि लगभग पूरे विश्व के 45 देशों में तीजन बाई अब तक जो है वो पंडवानी की प्रस्तुतियां दे चुके हैं। पंडवानी होती क्या है ये भी दर्शकों को समझाना जरूरी है। महाभारत की वो ऋचाएं हैं, वो विधाएं हैं जो कि छत्तीसगढ़ी में गाकर सुनाई जाती थी और ये उस समय सुनाई जाती थी जब छत्तीसगढ़ बना ही नहीं था, जब मध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था छत्तीसगढ़। तब उस समय 1988 में सबसे पहली बार तीजन बाई को पद्मश्री से अलंकृत किया गया। उसके बाद तमाम तरह के कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिले। 2009 में, 2019 में उन्हें पद्म भूषण और पद्म विभूषण दिया गया। इतना ही नहीं, आप इस बात से भी समझिए कि तीजन बाई पढ़ी लिखी नहीं, वो निरक्षर थी और भिलाई स्टील प्लांट दुर्ग जिले में ही एशिया का सबसे बड़ा स्टील प्लांट है भिलाई स्टील प्लांट, वहां वो नौकरी किया करती थी, वहां वो अपनी सेवाएं दिया करती थी। इसी बीच उन्हें पंडवानी गाने का जो उनका शौक था वो लगभग वो बचपन से ही था। अपने नाना जी से उन्होंने पंडवानी सीखी थी और लगभग 13 साल की उम्र में पहली बार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने मंच पर पंडवानी की जो पंडवानी जी की जो विधा है वो उन्होंने प्रस्तुतिकरण इसका दिया था। तो इसके कारण छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक धरोहर भी तीजन बाई को कहा जाता है। क्योंकि देखिए, तीजन बाई का रुतबा ये भी समझना होगा कि लगभग 5 यूनिवर्सिटी, 5 विश्वविद्यालयों ने उन्हें मानद डॉक्टरेट और डीलिट की उपाधि दी थी। तो इसी से समझिए कि तीजन बाई का कला क्षेत्र के अलावा सामाजिक क्षेत्र में कितना बड़ा नाम था। फिलहाल देखिए, तीजन बाई के निधन के बाद जिला प्रशासन पूरी तरह से एक्टिव और अलर्ट मोड पर है, क्योंकि सुबह से ही बारिश हो रही है और बारिश होने के कारण भी रायपुर और दुर्ग का दोनों जो जिला प्रशासन है वो आपस में सामंजस्य बनाए हुए है, दोनों के बीच में समन्वय स्थापित है। जल्द से जल्द कोशिश की जा रही है कि तीजन बाई का पार्थिव शरीर दोपहर 12 बजे के आसपास जो है वो दुर्ग की गनियारी लाया जाएगा, जिसके बाद फिर अंतिम संस्कार की तमाम प्रक्रियाएं, जो तैयारियां हैं वो शुरू होगी। उनके जो परिवार के लोग हैं वो पहुंचना शुरू हो चुके हैं। इसके अलावा एक अपडेट और दे दूं अपने दर्शकों को कि देखिए, तीजन बाई के ऊपर एक फिल्म भी बन रही है जिस पर रणवीर कपूर जो बॉलीवुड के स्टार है वो कुछ साल पहले यहाँ पहुंचे थे। रणवीर कपूर जो है उसमें जो उस फिल्म में भी अपनी जो कला दिखाते हुए नजर आएंगे। तो हो भी सकता है कुछ बॉलीवुड स्टार्स तक भी ये खबर पहुंचाई गई है उनके परिजनों के द्वारा, तो उनके ऊपर जो बायोग्राफी जो फिल्म बन रही थी, शायद हो सकता है आने वाले दिनों में रणवीर कपूर भी उनको श्रद्धांजलि देते या फिर भिलाई पहुंचते नजर आए। इसके अलावा जिला प्रशासन, छत्तीसगढ़ की सरकार पूरी तरह से अलर्ट है और खबर तो ये भी है कि पूरे राजकीय सम्मान के साथ तीजन बाई का जो अंतिम संस्कार किया जाएगा। चूंकि देखिए, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण प्राप्त करने वाली बहुत ही विरले ऐसे लोग होते हैं, तो वही छत्तीसगढ़ की पहली महिला है या पहली कलाकार है तीजन बाई, जिन्हें तीनों ही सर्वश्रेष्ठ जो सम्मान है उससे अलंकृत किया गया था। इसके अलावा भारतीय नाटक अकादमी, साहित्य अकादमी द्वारा तमाम पुरस्कार उन्हें दिए गए हैं और इसके अलावा छत्तीसगढ़ रत्न का भी उन्हें पुरस्कार दिया गया था। फिलहाल तीजन बाई के निधन के बाद से ही पूरे छत्तीसगढ़ में शोक की लहर है और देखिए, शोक की लहर इस कदर है कि सुबह से ही बारिश भी हो रही है, तो कहीं ना कहीं
बारिश भी जो है वो पूरी तरह से रो करके अपनी श्रद्धांजलि तीजन बाई को दे रही है। इसके अलावा एक बात और ये भी बता दूं कि तीजन बाई का जो परिवार है वो शुरू से ही गनियारी, दुर्ग जिले का छोटा सा गांव है गनियारी, वही रहता है और गनियारी स्थित इसी ग्राम में तीजन बाई रहा करती थी। पिछले कुछ महीनों से वो लगातार बीमार चल रही थी, उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं चल रहा था। इतना ही नहीं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पिछले दिनों जब रायपुर पहुंचे थे तो उन्होंने बकायदा वीडियो कॉल कर तीजन बाई के स्वास्थ्य की जो चर्चा की थी, उनसे बातचीत की, उनके परिजनों से बातचीत की और बकायदा एम्स की एक टीम जो है और दुर्ग जिला प्रशासन की एक टीम, मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी है, उनकी निगरानी में टास्क टीम बनाई गई थी। वो टीम लगातार तीजन बाई का स्वास्थ्य परीक्षण किया करती थी और पिछले कुछ दिनों से एम्स में उनका लगातार इलाज चल रहा था। और सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले लगभग 2 से 2.5 साल हो चुके हैं, 2.5 सालों से तीजन बाई स्वास्थ्य लाभ ले रही थी, लेकिन आज 3:15 पर रायपुर के एम्स में उन्होंने अंतिम सांस ली, जिसके बाद पूरे छत्तीसगढ़ में शोक की लहर है। जी देखिए, बिल्कुल हितेश, जैसा आपने जिक्र भी किया कि ये बिल्कुल अतिशयोक्ति नहीं होगी कि कहा जाए कि एक बहुत बड़ी क्षति पूरे लोक कला को यहाँ पर पहुंची है। हमारे सहयोगी राजेश लगातार अस्पताल के बाहर से बने हुए हैं। राजेश, बिल्कुल यकीन नहीं हो पा रहा है कि तीजन बाई अब हमारे बीच पे नहीं रही है। खुद एक लोक कला का प्रेमी होने के नाते ये एक बहुत बड़ी क्षति मैं महसूस कर पा रही हूँ। जितने भी जो कला प्रेमी हैं वो लगातार इसको लेकर अपनी प्रतिक्रियाएं भी साझा कर रही हैं। फिलहाल मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर क्या तस्वीरें वहां पर देखने को मिल रही हैं? बिल्कुल इसी तौर पे देखिए, जिस तरह से जो खबर निकल के आ रही है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय IIM से वो रवाना हो चुके हैं। बस कुछ ठीक है, मैं लौटूंगी राजेश आपके पास। हमारे साथ डिप्टी CM लाइव कनेक्ट है विजय शर्मा जी। विजय शर्मा जी, बहुत बड़ी क्षति और ये दुखद खबर आज सुबह सुबह मिली है। जी, आज सुबह ये बात स्पष्ट हुई कि एम्स हमारे रायपुर में पद्म विभूषण तीजन बाई जी का गोलोकगमन हुआ है। मैंने अद्भुत कलाकार रही हैं। पंडवानी की गायन को उन्होंने जिस ऊंचाई तक पहुंचाया है कि कल्पना भी नहीं थी। अंतर्राष्ट्रीय मंचों में, भारतीय मंचों में और प्रदेश में तो हर स्थान पर उनको देख करके कितने ही और कलाकारों ने प्रेरणा प्राप्त की है और वो भी इस दिशा में आगे बढ़े हैं। और पंडवानी का गायन जब वो करती थी तो मैंने प्रत्यक्ष भी मंच पर देखा है उनको। उनकी भाव भंगिमाएं, उनके चेहरों की मुद्राएं बिल्कुल ऐसा हुआ करती थी जैसे सामने ही महाभारत हो रहा हो आपके। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि अपने चरणों में उनको स्थान दें। पूरा छत्तीसगढ़, मैं सोचता हूं पूरा देश ही सही, जब कलाकारों के बीच में तो अवश्य ही सभी उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, ईश्वर से उनकी सद्गति की प्रार्थना करते हैं। देखिए, बिल्कुल यकीन कर पाना सच में बहुत ज़्यादा मुश्किल है और अब से थोड़ी ही देर में मुख्यमंत्री भी वहां पर खुद पहुंचने वाले हैं। क्योंकि आज हम सभी उनको याद कर रहे हैं, कोई ऐसा एक पल जिसको आप याद कर रहे हो उनको और याद करते हुए उनको श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहें? हम काफी चीजें हैं, काफी पुरानी बात है, परंतु वो हमारे घर पर रुकी थी पूरे टीम के साथ। आसपास उनके कार्यक्रम थे और काफी बातें उस समय हुआ करती थी उनसे। मतलब बाद में तो वो बहुत बड़ी कलाकार बन गई, परंतु उस समय बहुत घर पर ही रुक करके और आसपास अनेक स्थानों पर जब कार्यक्रम किया था तो मैंने बहुत करीब से देखा था उनको। बहुत सामान्य, बिल्कुल छत्तीसगढ़ का भाव, वैसे ही मिलनसार, वैसे ही हंसमुख, सबके साथ मंच पर होने पर अलग ही विषय होता था, परंतु मंच से अलग एकदम सामान्य जीवन था। ऐसा सामंजस्य भी बहुत बड़ी बात है। सामंजस्य भी बड़ी बात है। देखिए, बिल्कुल, और जैसा कि आपने जिक्र किया उनके स्वभाव का, न केवल वो लोक कला के क्षेत्र में उन्होंने अपना 100% दिया, अपनी बुलंद आवाज को सबके सामने पहुंचाया, बल्कि उनका स्वभाव भी हमेशा से कहा जाता था बेहद सरल रहा। सामाजिक तौर पर भी वो काफी एक्टिव रहती थी। फिलहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ कनेक्ट होने के लिए, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। और हमारे साथ पूर्व डिप्टी CM TS सिंहदेव जी जुड़ चुके हैं। TS जी, बहुत दुखद खबर ये सुबह सुबह सब तक पहुंची है। हमारे बीच तीजन बाई नहीं रही हैं, जिन्होंने अपनी सशक्त आवाज के साथ लोक कला के क्षेत्र को मजबूत किया। जी, बहुत ही लोकप्रिय और एक से लुप्त सी हो रही लोक कला को उन्होंने अपनी आवाज दी थी।
बहुत ही लोकप्रिय रही और हम सबको बहुत दुख है इस बात का कि आज वो हमारे बीच में नहीं है। उनकी आत्मा को कामना करते हैं और जो विरासत उनने छोड़ी है ये हम सबकी जवाबदारी है, विशेष करके कलाकारों की, कि सदैव उसको संरक्षित रखते हुए बढ़ाते रहे। जी, चूंकि आज वो हमारे बीच में नहीं रहे हैं और हम लोग उनको याद कर रहे हैं, कोई ऐसा वाक्य जिसका आप जिक्र करना चाहें या फिर उनके स्वभाव को लेकर किस तरह से वो सामाजिक तौर पर भी हमेशा से जुड़ी रही और योगदान उन्होंने अपना दिया? जी, उनकी कला की विशेषता एक दर्शक को खींच लेने वाली थी। कम कलाकारों ने ये गायन करती थी, इतनी ऊर्जा, जिस तरह से वो उनकी प्रस्तुति थी, बॉडी मूवमेंट, ये सारे एक अनोखे थे, बहुत ही अनोखे थे और उस लोक कला को आगे बढ़ाने का, लोगों के बीच में ले जाने का, बहुत ही लोकप्रिय बनाने का उनका बहुत बड़ा हाथ था इसमें। जी, जब उनका जो स्वास्थ्य को लेकर समस्याएं चल रही थी तब से लगातार अपडेट्स हम पहुंचा भी रहे थे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हमारे साथ प्रदेश के डिप्टी सीएम अरुण साव जी लाइव यहाँ पर फोनों पे कनेक्ट हो चुके हैं। अरुण जी, बहुत दुखद खबर ये सामने आई है, पूरे जो लोक कला का क्षेत्र है उसमें शोक की लहर है। हाँ जी, ये बहुत हृदय विदारक घटना हुई है और जब छत्तीसगढ़ महतारी की दुलौरिन बेटी पद्मश्री और पद्म विभूषण से सम्मानित तीजनबाई अब हमारे बीच में नहीं रही। लंबे समय से बीमार चल रही थी और अब वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी यादें हम सब के बीच में रहेंगी। जिस तरह से पंडवानी को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने ख्याति दिलाई, छत्तीसगढ़ का मान सम्मान और गौरव बढ़ाया, एक छत्तीसगढ़ महतारी के बेटी ने पूरी दुनिया में छत्तीसगढ़ का नाम पंडवानी के माध्यम से किया और उनसे प्रेरणा लेकर सैकड़ों कलाकारों ने पंडवानी के क्षेत्र में काम करना प्रारंभ किया। तो ये निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के लिए अपूरणीय क्षति है जिसकी भरपाई संभव नहीं है और मैं उन्हें अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दें। उनके परिजन, उनके सभी शुभचिंतकों को इस असीम दुख को सहने की क्षमता प्रदान करे, ऐसे परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं। छत्तीसगढ़ महतारी की निश्चित रूप से वो बहुत दुलौरीन बेटी थी और कला के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में बड़ा नाम उन्होंने कमाया और छत्तीसगढ़ को गौरवान्वित करने का काम किया है। तो ये निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के लिए अपूरणीय क्षति है। देखिए, बिल्कुल ये यकीन कर पाना सच में मुश्किल हो रहा है कि अब वो हमारे बीच में नहीं रही है। हाल फिलहाल में कभी आपकी उनसे बातचीत हुई हो या फिर पहले कभी आपकी कोई मुलाकात उनसे हुई हो और ऐसा कोई वाक्य जो आप हमेशा याद रखेंगे और उसके जरिए आप उनको श्रद्धांजलि देना चाहें? जिस तरह से जब मैं उनके कार्यक्रम में कई बार देखने का, सुनने का अवसर मिला, जिस तरह की उनकी प्रस्तुति होती थी, जो भाव भंगिमा उनके चेहरे में देखने को मिलता था और जिस तरह से डूब जाती थी पंडवानी के प्रसंगों को बताते हुए, महाभारत के प्रसंगों को सुनाते हुए, वो डूब सी जाती थी और जो उनकी आवाज थी, आवाज, भाव, भंगिमा, जीवंत प्रस्तुति महाभारत की पंडवानी के माध्यम से वो करती थी और उनसे प्रेरणा लेकर अनेक नौजवानों ने पंडवानी
गाने के लिए, पंडवानी सीखने के लिए प्रेरित हुए। और आज छत्तीसगढ़ में जो बड़ी संख्या में पंडवानी के कलाकार दिखते हैं, वो निश्चित रूप से तीजन बाई जी के कारण से रहा है। तो ये हमेशा वो याद आएंगे हम सबको। बहुत शुक्रिया अरुण साहब जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, आज ये लोक कला जगत को बहुत बड़ा झटका लगा है और पल पल की लाइव अपडेट्स भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। राजेश और हितेश, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ फिलहाल कनेक्ट होने के लिए। तो देखिए, पूरा जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ भी उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है और दुख की घड़ी में उनके साथ खड़ा है, उनके पूरे परिवार के साथ खड़ा है।